चलिए आज हम लोग बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट में पहले हम देखेंगे आखिरकार इक्वेशन क्या है। एन ए स्टेटमेंट ए, चलिए पहले बात करेंगे एन इक्वेशन का। ए स्टेटमेंट of equality a statement of equality of algebraic expression ऐसा स्टेटमेंट हो जिसमें इक्वलिटी का सिंबल हो, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाता है? इक्वेशन कहलाता है। इज कॉल्ड इक्वेशन। अब बात आती है कि लीनियर इक्वेशन क्या है। चलिए बात सेकंड को, पहला कॉन्सेप्ट ये हुआ। सेकंड कॉन्सेप्ट बात करेंगे हम लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन क्या है? व्हाट इज एन इक्वेशन इन विच मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। इसमें एन इक्वेशन in which the maximum power of variable is 1। यानी ऐसा इक्वेशन हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो। डिग्री क्या हो? ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल का सिंबल हो और डिग्री क्या हो? डिग्री 1 हो और इक्वल का सिंबल हो। तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल का सिंबल हो और डिग्री 1 हो, वो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाता है? लीनियर इक्वेशन कहलाता है। अब बात आती है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तीसरा कॉन्सेप्ट है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तीसरा कॉन्सेप्ट है लीनियर इक्वेशन in one variable। अब देखिए वेरिएबल क्या है? मतलब इसमें क्या होते हैं? कांस्टेंट उसे कहते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। वेरिएबल उसे कहा जाता है जिसकी वैल्यू चेंज होती है। तो चेंज होने वाली जो वैल्यू है उसमें एक वैल्यू हो, तो इसमें क्या होता है? लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है? किस फॉर्म में होते हैं? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी इक्वल टू 0। अब इसमें वन वेरिएबल क्या है? वेरिएबल x है, इसकी पावर क्या है? 1 है। देखिए इसकी डिग्री 1 है, इसलिए एक ऐसा इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे x
तो वेरिएबल क्या होते हैं, जो वैल्यू चेंज होती है, जिसकी वैल्यू चेंज हो वह वेरिएबल्स कहलाता है। जैसे टेम्परेचर है, वेरिएबल के कई जनरल कॉन्सेप्ट में जैसे टेम्परेचर है। अभी जैसे हमारा टेम्परेचर कुछ और है, सुबह का टेम्परेचर कुछ और है, शाम का टेम्परेचर कुछ और है। तो टेम्परेचर कैसी क्वांटिटी है, वेरिएबल क्वांटिटी है, जो टेम्परेचर हर समय टाइम टू टाइम चेंज होता है। ऐसी क्वांटिटी को वेरिएबल कहा जाता है जो चेंज होता रहता है, टाइम टू टाइम, डे टू डे चेंज होता है। ऐसी क्वांटिटीज़ को वेरिएबल क्वांटिटीज़ कहते हैं। और जो वैल्यू फिक्स होती है उसे कांस्टेंट कहते हैं। तो वेरिएबल को इन जनरल एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, कांस्टेंट को स्मॉल ए बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ए बी सी क्या है, कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है। तो वेरिएबल की डिग्री देखिए 1 है, इसलिए ए क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। अब प्रश्न है सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन जो होता है एक्स की वह वैल्यू, वेरिएबल की वह वैल्यू जो इस इक्वेशन को, जो इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो चलिए इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। अगर हम इसमें एक्स की कौन सी वैल्यू रख दें जो कि ए एक्स प्लस बी की वैल्यू 0 दे दे, तो चलिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस बी, इसको इधर ले आएंगे, माइनस बी अपान ए। अगर एक्स इक्वल टू माइनस बी अपान यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, यानी एक्स इक्वल टू माइनस बी अपान ए इसका सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन उसे कहा जाता है एक्स की वह वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो, यानी इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करती है वह वेरिएबल का सोल्यूशन कहलाता है। यानी वेरिएबल होता है एक्स, एक्स का सोल्यूशन क्या है, एक्स की जो वैल्यू होती है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है वह उसका सोल्यूशन कहलाता है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के देखिए एक सोल्यूशन है, इसके यूनिक सोल्यूशन होते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कितने सोल्यूशन होते हैं, यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। इस तरीके से अगर कोई जैसे एग्जांपल है 5x, एग्जांपल 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब इसको हमें निकालना है तो 10 को राइट ले जाएंगे या इधर ले लीजिए, माइनस 5x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसमें इसका हमें x के सोल्यूशन निकालना है तो 10 को राइट ले जाएंगे, तो 5x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 अपान 5 इक्वल टू 2, यानी x इक्वल टू 2 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। यहाँ 2 अगर रख देंगे 10 माइनस 10 0 दे देगा, यानी जो है इसलिए 10 के 2 की 5x माइनस 10 का में x इक्वल टू 2 के सिवा कोई और सोल्यूशन नहीं होगा, यानी कोई और इसको सेटिस्फाई, इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकती। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कैसे कितने सोल्यूशन होते हैं, यूनिक सोल्यूशन, केवल एक ही सोल्यूशन होगा। अब बात हम करते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसको मिटा दें तो आप लोग लिख लीजिएगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जनरल फॉर्म क्या होते हैं, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर ax प्लस बी वाई प्लस सी ऑफ द फॉर्म कौन सा फॉर्म हो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कौन सा है, x और y क्या है, वेरिएबल हैं, a b c क्या है, कांस्टेंट हैं। तो यहाँ पे
एक चीज़ यहाँ भी देखना है कि ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 में ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी नॉट इक्वल टू 0, यहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 एंड बी नॉट इक्वल टू 0, ये दोनों वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, अब इसके जो सोल्यूशन होंगे इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होंगे। कितने सोल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के जो सोल्यूशन होते हैं, इसके जो सोल्यूशन होंगे इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। इस कितने सोल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। तो फिर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, अगर एक लीनियर इक्वेशन है उसमें 2 वेरिएबल्स हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसके जो सोल्यूशन होंगे इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होंगे। इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल में हम लेते हैं 4x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब इसका सलूशन हम लोग निकालते हैं। तो इसके सलूशन कौन कौन से होंगे, चलिए सलूशन देखते हैं। तो आप बताइए x की कौन सी इसमें वैल्यू, x और y की कौन से ऐसे वैल्यू रख दें कि ये इसको 3 दे दें। तो पहला तो पेयर है कि अगर x की वैल्यू 1 रख दें, y की वैल्यू 1 रख दें, तो 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। तो पहला सलूशन तो क्या हो जाएगा, पहला सलूशन इसका हम अगर देखें, इसका जो सलूशन होगा, पहला सलूशन हमको मिल जाएगा 1, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1। दूसरा सलूशन क्या हो सकता है, दूसरा सलूशन x इक्वल टू 2 रखेंगे, 4 2 जा 8 माइनस 5। तो ये दूसरा सलूशन 1, 2, 5। और इसी प्रकार से तीसरा सलूशन 3, 9। ऐसे इसके कितने सलूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट। इस तरीके से हमने देखा कि ये भी इक्वेशन 1, x इक्वल टू 1 रखेंगे, y इक्वल टू x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 रखेंगे, तभी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x इक्वल टू 2 रखेंगे, y इक्वल टू 5 रखेंगे, तब भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। x इक्वल टू 3 रख दें, y इक्वल टू 9 रखें, तब भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरीके से हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के कितने सलूशन होते हैं, कितने सलूशन होंगे, इनफाइनाइट मेनी सलूशन। अब हम बात करते हैं जो हमारा जो कोर्स है, अब हमने आते हैं अपने टॉपिक पे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन जो हमारा चैप्टर है, इसमें इसको लीनियर क्यों कहा जाता है, देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसे लीनियर क्यों कहते हैं पहले बताइए। लीनियर ये है कि जो यहाँ देखिए x या y की जो डिग्री है 1 है, इसलिए इसको लीनियर कहा गया। 2 वेरिएबल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें x और y 2 वेरिएबल्स हैं, इसलिए 2 वेरिएबल्स कहा गया।
अब यह पेयर वर्ड क्यों किया गया कि इसके देखिए इस इक्वेशन के दो इक्वेशन हैं, पहला और दूसरा, a1x b1y c1 इक्वल टू 0, a2x b2y c2 इक्वल टू 0। तो पेयर का मतलब है दो इक्वेशन, लीनियर का मतलब है जो इक्वेशन है उसकी डिग्री 1 है, टू वेरिएबल्स का मतलब है x और y दो वेरिएबल्स हैं, x और y क्या हैं, टू वेरिएबल्स हैं। तो हमारा कोर्स है ए है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इस तरीके से पेयर क्यों कहा गया, पेयर मतलब दो इक्वेशन हैं, पहला है a1x b1y c1 इक्वल टू 0, a2x b2y c2 इक्वल टू 0, इसलिए इसको पेयर कहा गया। लीनियर क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें दोनों इक्वेशन में देखिए यहाँ भी x की पावर 1 है, यहाँ भी y की पावर 1 है, यानी पहले इक्वेशन में वेरिएबल की डिग्री 1 है, दूसरे इक्वेशन में x की पावर देखिए यहाँ 1 लिखा नहीं है, डिग्री 1 है, इसलिए लीनियर कहा गया। और टू वेरिएबल्स क्यों कहा गया कि x और y दो वेरिएबल्स हैं, इसलिए इस तरीके के फॉर्म को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। अब हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। पहला मेथड है अलजेब्रिक मेथड, दूसरा मेथड है कौन सा मेथड है, दूसरा अलजेब्रिक मेथड है। पहला ग्राफिकल मेथड है, दूसरा अलजेब्रिक मेथड है। तो चलिए इसको हम लोग आगे इसके बाद बात करते हैं, सॉल्यूशन कैसे होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो हम आते हैं सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, नोट कर लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट था ये। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं। इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं, अलजेब्रिक और ग्राफिकल मेथड। पहला है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड में कैसे देखेंगे, इसमें यदि यहाँ पे हमें ग्राफ जो ड्रा करते हैं तो यहाँ भी हमें तीन प्रकार के ग्राफ ड्रा होते हैं। पहला है, अब हमें यहाँ हम ग्राफिकल मेथड से चर्चा करें। अलजेब्रिक मेथड वाले को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अलजेब्रिक मेथड से ग्राफिकल मेथड वैलिड है ऑल टाइप्स ऑफ लाइन के लिए, पहली बात। यानी इसको हम कैसे, इसमें अगर a1/a2 a1 में a2 से डिवाइड करें, नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये जो सिनेरियो होगा इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। कैसी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। अगर एक सिनेरियो डेवलप हो जाए a1/a2 इसमें b1/b2 से डिवाइड कर दो, b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये जो लाइन का नेचर होगा कोइंसिडेंट लाइन होगी। डेंट लाइन होगी। तो कैसी लाइन होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी। तीसरा है a1/a2
अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 अगर मिल जाए तो लाइन का जो नेचर होगा पैरेलल लाइन होगी, लाइन होगी। इसको जब हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे, अगर लाइन इक्वेशन इस टाइप की लाइन है तो उसका जो हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे कुछ हमको इस टाइप की लाइनें मिलेंगी। ये एक्स एक्सिस है, तो यहाँ जो लाइन वाई एक्सिस है, इधर एक्स डैश और इधर वाई डैश। यानी जो यहाँ लाइन हमको मिलेगी कुछ ऐसी लाइनें मिलेगी, मान लिया ऐसी लाइन, दूसरी ऐसी लाइन, यानी ये जो लाइन हमको मिलेगी ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। इसका जो सलूशन होगा, अब देखिए एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, एक पॉइंट पे, तो यहाँ से मान लिया ये पॉइंट हमारा ए है, ए, और ये पॉइंट हमारा बी है, ठीक है। इधर से यहाँ से भी इस पॉइंट यानी इसके कोऑर्डिनेट ए कामा बी, इसका जो सलूशन होगा ये देखिए एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसके यूनिक सलूशन होंगे, यूनिक सलूशन, और सलूशन एक्स इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू बी, ठीक है। और इसकी जो इस लाइन की है यहाँ पे, इसकी अगर हम ड्रा करें कोइंसिडेंट लाइन की, तो कोइंसिडेंट की लाइन की अगर हम ग्राफ ड्रा करें कोइंसिडेंट लाइन की अगर ड्रा करें ये है एक्स एक्सिस, ऊपर क्या है वाई एक्सिस, इधर एक्स डैश, नीचे वाई डैश। और इसकी जो लाइन है, मान ले दोनों इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन के जो इक्वेशंस होंगे a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन मतलब है लाइन हमारी ऐसी है, एक देखिए ये लाइन देखिए एक दूसरे को टच कर रही हैं, दोनों का इक्वेशन ये है, अलग अलग इक्वेशन है, दोनों कोइंसिडेंट लाइन है। इस तरीके की लाइन क्या कहलाती है, कोइंसिडेंट लाइन है। तो कोइंसिडेंट लाइन देख रहे हैं, ऐसी लाइनें होती हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप किए रहती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब होती है ये लाइन है, इस पर यहाँ पे देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन कुछ ऐसे सिनेरियो होती है, ऐसी लाइन जो होती है इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्टिंग लाइन है तो यूनिक सोल्यूशन एक पॉइंट पे टच कर रहा है, और जब एक पॉइंट पे टच कर रहा है, यहाँ पे देखा जाए इसके लिए पैरेलल लाइन में, तो पैरेलल लाइन में कुछ ऐसा सिनेरियो होता है
एक्स एक्सिस, ऊपर है वाई एक्सिस, नीचे एक्स डैश, बगल में एक्स डैश, इधर वाई डैश। तो पहले लाइन होती हैं तो कुछ ऐसी होती हैं, ऐसी लाइन होती हैं। एक लाइनें कुछ ऐसी लाइनें होती हैं। ये लाइन, ये हमारी क्या है, पैरेलल लाइन है। मान लिया इसका इक्वेशन है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0। इसका इक्वेशन होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जब हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे, अगर लाइन ये कंडीशन फॉलो करती है तो हमें जब ग्राफ ड्रा करेंगे तो हमको ये नेचर मिलेगा। अब यहाँ देखिए लाइन, ये लाइन कहीं भी एक दूसरे को टच नहीं कर रही, तो सलूशन की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे यह होगा नो सलूशन, नो सलूशन। यहाँ पर देखिए लाइन, यहाँ कोइंसिडेंट लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट पे एक लाइनें टच करी हुई हैं, तो इसके जो है जितने पॉइंट पर टच करती है वही उसका सलूशन होता है। इसके होंगे इनफाइनाइटली मेनी सलूशन, इनफाइनाइटली मेनी सलूशन। तो जिसमें सलूशन एग्जिस्ट करते हैं वो लाइनें, जिसमें सलूशन एग्जिस्ट करते हैं वो दो लाइन क्या कहलाती है, ये लाइन और यहाँ की दोनों लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन को कंसिस्टेंट लाइन कहा जाता है। कौन सी लाइन कहलाती हैं, ये दोनों लाइनें कंसिस्टेंट लाइन कहलाती हैं। अब यहाँ लाइन, यहाँ एक भी नो सलूशन, कहीं भी लाइन टच नहीं करती है, यानी कोई भी सलूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, इस लाइन को कहेंगे इनकंसिस्टेंट लाइन। तो इस तरीके से अगर हम इन जनरल को दोबारा हम देखते हैं, तो जब भी हम लोग ग्राफिकल मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, लाइन इस कंडीशन को सॉल्व करेंगे तो ग्राफिकल मेथड में कोई एक ग्राफ मिलेगा। अगर एक ग्राफ मिलेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन में ग्राफ मिलेगा, तो उसके यूनिक सोल्यूशन होंगे। वह लाइन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट लाइन का, जिसमें यूनिक, जिसमें सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं वो कंसिस्टेंट लाइन कहलाती है, जिसमें सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते हैं वो इनकंसिस्टेंट लाइन कहलाती है। तो हम देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइन को होती हैं में सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, यहाँ दोनों लाइनें जो है इनफाइनाइट पॉइंट पे टच कर रही हैं। तो जब इनफाइनाइट पॉइंट पे एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, यहाँ देखिए ऐसे कोइंसाइड कर रही हैं, इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। तो इस तरीके से दोनों लाइन क्या कहलाएंगी, इनकंसिस्टेंट लाइन कहलाएंगी। जो पैरेलल लाइन जो होती है जिसमें नो सोल्यूशन होता है, क्योंकि ये लाइनें कहीं भी टच नहीं करती, यहाँ ये लाइनें कितना भी आप बढ़ाते जाइए कहीं भी टच नहीं करी। जैसे रेलवे का ट्रैक है, पैरेलल होती हैं, रेलवे का जो ट्रैक होता है क्या होता है, पैरेलल लाइन होती है। जैसे हमारा ये ब्लैक बोर्ड है, ये ब्लैक बोर्ड की लाइनें क्या है, पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन देखिए कुछ इस सिनेरियो में होती हैं, तो पैरेलल लाइन कभी टच नहीं करेगी। तो पैरेलल लाइन क्या होता है, कोई कहीं टच नहीं करती हैं, इसलिए इसको कहा जाता है नो सोल्यूशन। इसमें कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, और चूँकि कहीं सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है इसको कहा जाता है इनकंसिस्टेंट लाइन। ये पैरेलल लाइन, नो सोल्यूशन, कंसिस्टेंट। अब कंडीशन क्या होगी, A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 इक्वल टू C1/C2। तो इस तरीके से इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो हम आते हैं अलजेब्रिक मेथड पे। तो अलजेब्रिक मेथड पे हमने अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।